नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टूरिज्म संजू पर। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां एक तरफ सूरज निकल चुका होता है और उसी वक्त दूसरी तरफ अभी भी गहरी रात होती है। एक ऐसा देश जो इतना विशाल है कि नक्शे पर आधी दुनिया घेर लेता है। जहां जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशन किसी शाही महल जैसे लगते हैं, जहां सदियों पुराना इतिहास हर गली में सांस लेता है और जहां की खूबसूरती देखकर एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि हम धरती पर ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी रूस की। लेकिन सवाल ये है, क्या एक आम भारतीय सिर्फ 1 लाख रुपए के बजट में रूस घूम सकता है? क्या वहां शाकाहारी खाना मिलना मुमकिन है? क्या आज के दौर में रूस जाना सच में सुरक्षित है? और आखिर वो कौन कौन सी जगहें हैं जो आपको जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी उस रूस यात्रा पर जहां इतिहास भी था, रोमांच भी, नई दोस्तियां भी, एक अनजाना हादसा भी, और ऐसे अनुभव जिन्हें मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको पूरा बजट ब्रेकडाउन और काम की ट्रैवल टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी अगली रूस ट्रिप को आसान बना देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी रूस यात्रा। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, रूस सिर्फ एक देश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये देश करीब 1 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी अकेले धरती के करीब 11% हिस्से को कवर करता है। इसकी सीमाएं पूरे 14 देशों से मिलती हैं और यहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। जरा सोचिए, जब रूस के पूर्वी छोर पर सुबह की चाय बन रही होती है, ठीक उसी वक्त पश्चिमी छोर पर लोग अभी नींद में ही होते हैं। इतनी विशालता शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। भारत से लंबी उड़ान के बाद आखिरकार मैं मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरता हूं और जैसे ही बाहर कदम रखता हूं, सामने का नजारा कुछ अलग ही था। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, आसमान छूती इमारतें, बेहतरीन ढंग से मैनेज किया गया ट्रैफिक और चारों तरफ एक बेहद मॉडर्न माहौल। पहली नजर में ऐसा लगा मानो मैं किसी यूरोपियन देश में आ गया हूं। दोस्तों रूस आए और रेड स्क्वायर न देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे रूस का दिल कहा जाता है। मेरे ठीक सामने खड़ा था दुनिया भर में मशहूर सेंट बेसिल कैथेड्रल। इसके रंग बिरंगे प्याज जैसे गुंबद इतने अनोखे हैं कि पहली नजर में किसी आइसक्रीम कोन जैसे दिखते हैं। हर साल लाखों पर्यटक सिर्फ इस एक इमारत को देखने यहाँ खिंचे चले आते हैं। इसके ठीक सामने है रूस की सबसे ताकतवर जगह क्रेमलिन। यहीं से देश के बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और इस परिसर के इर्द गिर्द सदियों से कई अहम ऐतिहासिक घटनाएं घटती आई हैं। कुछ समय पहले इसी इलाके से जुड़ी कुछ घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी छाई रही थीं, तो जाहिर है यहाँ का माहौल हमेशा थोड़ा चौकन्ना रहता है। इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहीं मौजूद है लेनिन का मकबरा, जहां रूस के महान क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन का पार्थिव शरीर पिछले करीब 100 वर्षों से संरक्षित रखा गया है। कुछ ही कदम की दूरी पर जलती है अखंड ज्योति, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देती है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन वहां का माहौल इतना शांत और गंभीर था कि कुछ पलों के लिए मानो वक्त वहीं थम गया हो। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि रूस की मेट्रो किसी शाही महल से कम नहीं, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन सच यही है। मॉस्को मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो में गिना जाता है। करीब 90 साल पहले बनी ये मेट्रो आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। जमीन के काफी नीचे बने स्टेशन, बेहद लंबे एस्केलेटर, शानदार झूमर, चमचमाती मार्बल की दीवारें और सोवियत दौर की कहानी बयां करती मूर्तियां। ऐसा लगता है जैसे मेट्रो में नहीं, किसी म्यूजियम में घूम रहे हों। और यहाँ सफर करना भी बेहद आसान है। बस अपने मोबाइल में यैंडेक्स मैप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको पूरे शहर में बड़ी आसानी से घुमा देगा। दोस्तों कोई भी सफर तभी सच में यादगार बनता है जब रास्ते में अच्छे लोग मिल जाएं। मेरी मुलाकात हुई 2 रूसी दोस्तों तान्या और आना से। उन्होंने मुझे मॉस्को का बिल्कुल एक नया मॉडर्न चेहरा दिखाया। हम पहुंचे ज़ार्याद्ये पार्क, जो बेहद आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है। यहाँ की सबसे मजेदार चीज थी एक रोबोटिक कॉफी मशीन, जहां कोई इंसान नहीं बल्कि खुद रोबोट कॉफी बनाकर लोगों को सर्व करता है। टेक्नोलॉजी और प्रकृति का ऐसा अनोखा मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले।
दोस्तों, अगर आप कभी रूस जाएं, तो एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। निकोल्स्काया स्ट्रीट पर कुछ लोग पारंपरिक रूसी कपड़े पहनकर आपको फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं। पहले बड़ी मुस्कान के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद अचानक पैसों की जबरदस्ती मांग शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है, बिना पहले से कीमत तय किए किसी अजनबी के साथ फोटो बिल्कुल न खिंचवाएं। ये एक छोटी सी सावधानी आपको एक बड़े नुकसान से आसानी से बचा सकती है। दोस्तों, अगर आप पूरी तरह शाकाहारी हैं, तो रूस जाने से पहले थोड़ी तैयारी जरूर कर लीजिए। यहाँ का पारंपरिक भोजन ज्यादातर मांसाहारी ही होता है, जैसे बोर्श सूप, पेलमेनी और ऐसी कई स्थानीय डिशेज। इसीलिए मैं अपने साथ भारत से थेपले लेकर गया था। हॉस्टल में जब मैंने थेपले निकाले तो इजराइल, मिस्र और सऊदी अरब से आए यात्री भी मेरे साथ आ बैठे। सबने बड़े चाव से भारतीय खाना चखा। वो पल कुछ ऐसा था कि हजारों किलोमीटर दूर होकर भी अचानक घर जैसा एहसास हो गया। अब दोस्तों, आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। रूस घूमने में आखिर कितना खर्च आता है? अगर आप सही प्लानिंग करें तो लगभग 1 लाख रुपए में 15 दिन आराम से घूमे जा सकते हैं। इसमें फ्लाइट, वीजा, हॉस्टल, लोकल ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का खर्च सब कुछ शामिल हो सकता है। वीजा करीब 10,000 रुपए के आसपास। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ ट्रेन और सस्ती फ्लाइट्स दोनों आसानी से मिल जाती हैं। सबसे अच्छा समय अगर मौसम की बात करें तो जून का महीना रूस घूमने के लिए सबसे शानदार माना जाता है। न बहुत ज्यादा ठंड, न बहुत ज्यादा गर्मी। तो अगर आप भी बजट ट्रैवलर हैं, तो रूस आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, रूस की खूबसूरती सिर्फ मॉस्को तक ही सीमित नहीं है। यहाँ है लेक बैकाल, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील। कहा जाता है कि दुनिया के करीब 20% ताजे पानी का भंडार अकेले इसी झील में मौजूद है। इसके बाद आता है सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ मौजूद है शानदार विंटर पैलेस। आज यही इमारत दुनिया के सबसे मशहूर संग्रहालयों में से एक हर्मिटेज म्यूजियम का हिस्सा है। और अगर आपको ट्रेन का सफर पसंद है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा बन सकती है। हजारों किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन रूस की असली अनछुई खूबसूरती दिखाती है। धीरे धीरे मेरी ये रूस यात्रा समाप्त होने लगी। मैं वापस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और पीछे छूट रही थीं बर्फ से ढकी सड़कें, रेड स्क्वायर की वो शाम, मॉस्को मेट्रो की शानदार सुरंगें और वो दोस्त जिन्होंने इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। रूस ने मुझे एक बात अच्छे से सिखाई कि कोई भी देश सिर्फ अपनी इमारतों से महान नहीं बनता, बल्कि वहाँ के लोगों, इतिहास, संस्कृति और अनुभवों से महान बनता है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो रूस की यात्रा जरूर कीजिए। यकीन मानिए, ये सफर आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो घूमने के शौकीन हैं। और ऐसी ही शानदार ट्रैवल वीडियोस के लिए टूरिज्म संजू चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में। धन्यवाद। जय हिंद।